के काम हो, जो विकास वर्षों से रुका हुआ था उसको शुरू करने का प्रयास किया। विशेष रूप से सड़क तंत्र को मजबूत करने का काम किया और साथ साथ पीने के पानी का प्रयास जो वर्षों से चला आ रहा था, उस पानी को हम 1 मई 2018 तक इस जीनोना क्षेत्र में लाने का तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा जी और हम सब लोगों ने कोशिश करके हम पानी लेके आए। दुर्भाग्य से हम सरकार चली गई और 1 मई को ही इस क्षेत्र के गांवों के लिए पीने के पानी की शिलान्यास भी 2019 आखिर तक पूरी होनी थी। मूल रूप से वो 24 महीने का प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण आज गांव-गांव ढानी ढानी में पीने के पानी की समस्या खड़ी हो गई। पानी हमारे पास है, ऐसा नहीं है पानी नहीं है, लेकिन वर्तमान में जो माननीय एमएलए साहब हैं, उनकी रुचि तो कुछ गांव में तो बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने तो उसमें शायद गावड़ी भी है, आते भी नहीं होंगे, वो आते भी नहीं होंगे। मेरा गावड़ी वालों से एक बहुत विशेष आग्रह है। देखिए, लोकतंत्र में वोट अपन अपनी मर्जी से डालते हैं। मैं जब 2003 में एमएलए बना था तो आपके गांव में जबरदस्त वोट मिले, मेरे पर एहसान है। फिर अलग अलग कारण बन जाते हैं। कारण राजनीति में समीकरण बनते हैं, कारण बनते हैं, माहौल बनता है, समय ऐसा आता है कि परिस्थिति जन्य फैसले होते हैं। कोई कारण से अपन एक साथ वोट नहीं डाल पाए, वो समय भी निकल गया। 13 में फिर थोड़ा सा झुकाव था, लेकिन 3 वाली स्थिति नहीं थी। 18 में मैंने चुनाव लड़ा नहीं। आपने जिनको मतदान किया वो काफी अंतर से हार गए। अब फिर मैदान सज गया। अब सोचना यह है कि गावड़ी 2003 के बाद में लगभग हार में वोट डाल रही है और इस बार भी आपको सोचना है कि क्या हमें उसी ढर्रे पे चलना है या उसमें कोई बदलाव करना है। अगर बदलाव करना है तो वो आपकी मर्जी का वोट है, कोई जबरदस्ती दबाव से या प्रभाव से या उससे आपको वोट नहीं करना चाहिए। वोट डालने के बाद में जो जीत जाता है उससे थोड़ा सा आप अपना संपर्क बना करके रखो, जिससे आपके गांव का विकास हो सके। ऐसे नहीं है कि हमारे गांव के चुनिंदा लोग ही हमारे भविष्य का फैसला करें और हम उस फैसले के अनुसार हम भी इधर से कई बार निकलते हैं। तो वर्ष हो गए हम राजनीति में भी हैं और इंसानों के बीच में भी रहते हैं। छोटा सा बच्चा भी आंख के इशारे को और चेहरे को पढ़ लेता है, तो हम भी पढ़ लेते हैं कि गांव का मूड क्या है। अपन ज्यादा देर खड़े रहेंगे तो आपने हमारे गले नहीं आ जाए तो आपने तो हाथ जोड़ो, राम राम करो, निकलो। यह स्थिति नहीं होनी चाहिए। जब एमएलए बन गए, मंत्री बन गए, कोई बात नहीं, वोट नहीं दिया, लेकिन हम भी चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के 154 गांव में सब में विकास हो, पानी आए, बिजली आए, शिक्षा आए, चिकित्सा आए और ये खड्डे वड्डे नहीं हो, अच्छी सड़क हो, बैठ करके बात करें। गांव वाले भी बुला करके, भाई आप हमारे मंत्री हो और पिरोड़ी के मंत्री हो, ये हमारे ये सड़क निकलनी चाहिए, ये नाली निकलनी चाहिए। तो मैं उसी पे आराम से, माननीय दयाल जी, मैं कोई गांव के खिलाफ नहीं बोल रहा और मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को ही वोट दो। मैं इतना कोई वो नहीं होगी, मैं मेरे को ही वोट दो। वोट तो मन का है, आपकी मर्जी है कि वहां दोगे, लेकिन अपने संबंध जो है, अपने संबंध जो है अच्छे रहने चाहिए। अब मैं तो आपको इतना ही कहने आया हूं कि भाई आज आपने जो भव्यता के साथ स्वागत किया है,
वो अपने मन से किया, कोई दबाव से नहीं किया, प्रभाव से नहीं किया, आपने मन से किया। और माननीय सरपंच जी, यहां आपके गांव के सरपंच भी बैठे हैं, ठीक है सर, महावीर जी भाई जी भी वर्षों से काम कर रहे हैं, जोशी जी भी बैठे हैं, ये आगोता के सॉरी आगोदा निकलते हैं, आगोदा के सरपंच जी भी बैठे, पास में मंडोगरा की सरपंच जी बैठे पुराने, मौलासर के सरपंच जी भी पुराने बैठे, और अपने हरदान जी भी सरपंच भी रहे, पंचायत समिति भी रहे, और रामया जी अभी पंचायत समिति है, दुर्ग सिंह जी अभी सरपंच है, ये लाखन जी तीसरी बार इनके परिवार में सरपंच ही है। कुल मिलाकर के जनप्रतिनिधि बैठे इस 5 साल में, क्योंकि मौलासर में तो अभी सरपंच है वो एमएलए साहब का खास है, लेकिन बीमारी क्या हो गई कि इस डीडवाना में पिछले 5 साल में मिनी एमएलए ज्यादा पैदा हो गए। मिनी एमएलए समझते हो, एमएलए का तो कम प्रभाव है, गांव में जो छोटे छोटे एमएलए बन गए, तो इनके मौलासर में भी वो एक मिनी लड़का नया है सरपंच, वो मिनी एमएलए बन गया। गांव गांव में सान्या में जाओ तो सान्या में लगे एमएलए ये धमकाता है कि बिजली की सीट करवा देंगे, ट्रांसफर करवा देंगे। इवन कल रात को एमएलए साहब ने भी 2 कि भाई आप मेरे को जो नाराजगी दूर करो, जब वो नहीं मानी तो धमका दिया कि राज तो हमारा ही आ गया, वापिस मेरा इरादा है, नहीं एमएलए बनूंगा। तो राजनीति में प्रतिनिधि को, जनप्रतिनिधि को धमकी देना, धमकाना, जनता के काम रोक देना, जनता के साथ अन्याय करना, जनता के साथ अत्याचार, आप भी अपना सोच बदलो। हम भी राजस्थान भर में 10-10 साल मंत्री रहे, हम भी हमारे सोच को बड़ा करें, आप भी अपनी सोच को बड़ा करो, हम सब मिलकर के गावड़ी और आसपास के क्षेत्र का विकास का काम करें। इस तरह के तो हम सब लोगों ने इसलिए फैसला किया कि इस अहंकारी को, हमारा चुनाव अभी एक व्यक्ति के खिलाफ है, कोई पार्टी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। जिसने इस डीडवाना को पिछले 5 साल में खराबा किया, भ्रष्टाचार किया, भय पैदा किया, अन्याय और अत्याचार किया, उसके खिलाफ चुनाव। और कल परसों मैं उसी के खिलाफ इसी लहजे में बोल रहा था, तो मैंने उसको कहा कि ये तो गया, और उसको दूसरे जोड़ करके यूनुस का ये बोल गया, अरे भाई मतलब जो मैं भी तो इसी वंश से आता हूं, मैं अलग आता हूं, मैं इसी बात बोलूंगा। मैंने किसी भी समाज के खिलाफ मेरे जीवन में, चाहे वो किसी भी जाति से आता है, आज तक एक शब्द नहीं बोला। अब मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आप चुनाव लड़ो, अच्छी बात है, वोट लो, जीतो, हमारी भी शुभकामनाएं, हम भी शुभकामनाएं दे रहे हैं, आप जीतो नहीं, कौन रोक रहा है? लोकतंत्र है, जिसकी मर्जी आगे वोट देगा। अब जनता ने जनमानस बना लिया,
जनता अपना मानस बना चुकी है और मानस क्या है, जो चेतन टूडी को हराएगा उसको जनता को डालेगी। अब आज हो गई 19 तारीख, 22 तारीख बाद में ये प्रचार लगभग खत्म समझ जाएगा और उसके बाद लोग तोलेंगे कि भाई इसको हरा कौन रहा, चाहे मैं हरा रहा हूं मेरे को देंगे, बीजेपी हरा रही है तो बीजेपी को देगी, तो उसमें एतराज कहां है? अगर आपको आरोप भय से मुक्त करना है तो आप बिल्कुल निष्पक्ष बिना भेदभाव के निर्णय करिए, आपको विकास में कोई कमी नहीं आएगी। ये मैं आपसे वादा करता हूं, मेरा वादा है आपसे। अगर मैं मंत्री बना, कहीं न कहीं कोई गैप आ गया, ठीक है, और अब एक गांव की टीम बने जो इस गांव में समस्याएं क्या, आपको ध्यान हो, मैं ऊपर आया था जब मैं मंत्री था और मैंने कहा कि आप मेरे पास, तो कुछ लोगों ने मुझे कहा साहब हमने आपको वोट नहीं दी इसलिए नहीं आए, कोई बात नहीं दी क्षेत्र तो मैं भाई, आज ये मीडिया के लोग आज और आगे अभी खरस में मिलेंगे, पूनिया साहब दिल्ली का मीडिया आया है, वो अपने को खरस में मिलेगा। कल मेरे साथ मीडिया था, आपके गांव में सड़क टूटी या पानी भरता है, अब वो देखेगा तो वो तो यही कहेगा तू यार बढ़ाई कर रहा था उसका कि मेरा शानदार सड़कें हैं, शानदार सड़कें, ये तो यहाँ टूटी पड़ी खड्डे पड़े। तो उलाना और शाहबाज सामूहिक होता है। गांव में मान लीजिए 36 जातियां रहती हैं और एक जाति के किसी व्यक्ति ने कोई बदमाशी कर ली तो गांव का उलाना पूरे गांव को मिलेगा, भाई गांवड़ी को आदमी है, वो ये थोड़ी कहेगा इस जाति का, मैं कोई बदमाशी करूंगा तो मेरी कौन को मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है, बात को मैं समाप्त करता हूं, मेरा बहुत विनम्रता से नौजवानों आप लोगों ने हिम्मत करके स्वागत किया, देखो मैं बहुत सच्चा आदमी हूं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई गावड़ी में इस तरीके का भव्य स्वागत होगा, सत्कार होगा और बिना मतलब तनाव के मेरा भाषण भी हो जाएगा। तो आज आपने इतना प्यार से कदम बढ़ाया तो मैं वादा कर रहा हूं कि गावड़ी का जो काम आएगा वो मैं ईमानदारी से करके फिर आऊंगा। और ये आपके सरपंच जी को किसने वोट दिया किसने नहीं दिया, गांव के सरपंच तो है और इन सरपंचों के साथ जितने बैठे सबके साथ अन्याय अत्याचार हुआ, इनका शोषण हुआ, मनरेगा में काम नहीं करने दिया, इनके मुफ्त में लगा दिए, इनको टीएफसी एसएफसी का पैसा नहीं दिया, इनके पैसे इधर उधर कर दिए। तो ये जितने सरपंच चाहे इनके गांव में वोट कम मिले ज्यादा मिले, ये परवाह किए बगैर ये न्याय इनके साथ होगा, ये भी मैं वादा कर। अब कुछ लोग कहते हैं कि यूनुस का बीजेपी में जाएगा, कुछ लोग कहते हैं कांग्रेस में जाएगा, क्योंकि ये तो एमएलए साहब भी मान चुके भाई यूनुस खान जीत रहा है, क्योंकि कल उन्होंने भाषण दिया 2 जगह, ये कहा कि भाई यूनुस खान जीतेगा तो बीजेपी में जाएगा, ये बीजेपी का आदमी है, तो इसका मतलब वो हार तो मान चुके। मैं कहां जाऊंगा ये फैसला मैंने आपको कहा है कि जैसे 4 तारीख को बैठ करके आपने कहा चुनाव लड़ोगे, ये सब लोग बैठे थे, आप भी लोग थे उससे, आपने कहा लड़ो तो मैंने लड़ा। अब 3 तारीख को रिजल्ट आएगा और जो माहौल बनाएगा उसमें ये जीत जनता की होगी और फैसला भी 4 तारीख को जनता ही करेगी जाना है। तो मेरा न तो मुझे मंत्री बनने का शौक है क्योंकि मैं 10 साल मंत्री रह लिया, न मेरे एमएलए का कोई शौक है 10 साल में एमएलए भी रह लिया। अब यह चुनाव जो ढिंढोना का विकास हो गया, जो ढिंढोना में अन्याय अत्याचार हो गया, उसको खत्म करने का चुनाव है। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं क्रांतियां फिल्म ने ये कह दिया भाई मैंने कुछ नहीं कहा है, न मैं कभी कहूंगा न मैं कभी कहता, मैं बहुत सहमित भाषा बोलता हूँ। अब एक फिल्म के डायलॉग के लिए मैंने कहा, पब्लिक से आवाज आ गई तुम मेरे खाते में मत डालो, मेरे खाते में मत डालो, मैं तो यही कहूंगा कि ओ एमएलए तो घरो, ये बोलता और ये हर जगह बोलता हूँ, वो तो गलत। अब इसको मान लो कोई दूसरे जोड़ कर क्यों ऐसा, और मैं जिस समाज से आप आते हो उसी से मैं हूँ, तो मैं अलग नहीं हूँ आपसे। यही बात कहते हुए आप
पूरी टीम को, आप सब यहाँ विराज रहे, इनको मैं बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। आज शानदार तो आपने स्टेज का है, बहुत शानदार, जोरदार, क्योंकि घंटे पर ही देर जमा में तो सच बात है, डरता देर जमा को ठोक दे नहीं, जल्दी पार वोट आज शांति में तो बसंदियों प्यार से दे माने